ओम शांति। 23 जनवरी 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली कहती है कि शिव बाबा स्वीटेस्ट है, देवताएं भी स्वीट हैं, तो हमें उनके जैसा बनना है और बाबा के प्यार में मग्न हो जाने का सुंदर चिंतन मिल रहा है आज की मुरली से। और वर्तमान और भविष्य में अपना सब कुछ सेव कर लेने का फार्मूला बाबा ने बताया है। ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य, घर गृहस्थ में रहने की धारणाएं और पुरुषोत्तम बनने के लिए योगी और परयोगी कैसे बने उसकी विधि। बाबा के ये दिव्य महावाक्य हैं। इनको समझने के लिए थोड़ा बुद्धि को तराशना है आत्मस्मृति से और परमात्मा स्मृति से। तो चलिए अंतर्मुखी हो जाएं, आत्म ज्योति के दर्शन करें। याद दिला दें अपने को, इस देह के भीतर प्रकृति में चमकने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। पूरी देह को करंट देकर जिंदा किए हुए हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की रचना हूँ। सृष्टि नाटक के अंतिम दृश्य में खड़ी हूँ। अब मेरे रचयिता शिव बाबा मुझे वापस ले जाने आए हैं। उसके लिए मुझे पढ़ा रहे हैं पावन बनाने के लिए। मैं देखती हूँ कैसे परम ज्योति निराकार शिव अवतरित हो रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हम बच्चे उनके सामने हैं और ब्रह्मा मुख से ईश्वरीय वाणी उच्चारण हो रही है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद करके मोस्ट स्वीट बनना है। तो बाबा बहुत मीठा है, कोई नेगेटिविटी उनमें है नहीं जो कहीं भी बाबा हमें अच्छा ना लगे। तो बाबा ने हमें अपने जैसा बनाना है और फिर देवताओं जैसा बनाना है। हमें उसकी तैयारी करते रहना है। फिर बाबा हमें आज अपना सब कुछ जो भी अभी हमारे पास पोजीशंस हैं उसको सेव करने की विधि समझा रहे हैं कि क्या करो। जो तुम्हारे पास देह है और जो भी कखपन है, अपना सब कुछ बाबा को अर्पित कर दो। फिर कह दो, बाबा हम आपसे भविष्य में ये सब कुछ ले लेंगे। अब अर्पित करने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं हम शरीर छोड़ देंगे कि देह को अर्पित करना है। नहीं, अमानत समझेंगे। ये बाबा की अमानत है और बाबा की शिक्षा अनुसार हम इस देह को यूज करते हैं। ऐसे ही संबंधी और वस्तु पदार्थ जो भी हमारे असेट्स हैं, सब के लिए हम समझते हैं बाबा की दी हुई अमानत है। ऐसा समझते हैं तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। ये शिव बाबा का सेफ्टी बैंक है। भक्ति में भी कहते थे ना, तन मन धन सब तेरा। तो तेरा समझने से अपने बोझ समाप्त हो जाते हैं और हम दुरुपयोग नहीं करते। तो बाबा कहते, तुम बाबा की सेफ में रहकर
अमर बनते हो, तुम काल पर भी विजय पा लेते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें याद के लिए कुछ मीठी मीठी बातें समझा रहे हैं कि मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे सब कल कलेश मिट जाएंगे। याद का बेस सदा टेंशन में रहे कि पहला कदम अशरीरी देहभान से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर फिर याद के अगले स्टेप्स चलने हैं, तो पूरा कनेक्शन ठीक जुड़ता है और ठीक शक्ति आती है, तो बाबा से अथाह सुख पाते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा, यानी बात जच जाएगी और उनमें चेंज आएगा। तो जो बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है, ऐसे बच्चों का खिंचाव होता है। इसलिए इतना लव से बाबा को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहें और दिल से निकलता रहे, साथ साथ फील करते रहें, ओ बाबा आप कितने मीठे हो, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। बाबा आप माशूक के सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए, आप जैसा प्यारा कोई नहीं। मीठे बाबा आप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं तो हम आपको ही लव करेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे ऐसे बहुत प्रेम से मुझे याद कर, तुम्हारे अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम्हें बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम ठर जाना चाहिए, यानी अंदर से एकदम जैसे शीतल हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मलकियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। अटेंशन से एक मीठा बाबा, फिर मीठा घर स्वीट होम, फिर हमारा मीठा स्वर्ग, सबको याद करते रहें। फिर बाबा हमें इस ईश्वरीय पढ़ाई की वैल्यू बताते हुए इसका लक्ष्य समझा रहे हैं कि मीठे बच्चे यहाँ तुम ऊंचते ऊंच मोस्ट स्वीटेस्ट सत्य शिव बाबा के संग में बैठे हो। वह तुमको स्वयं पढ़ा रहे, कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तुम पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। जब बाबा को याद करते हैं तो आत्मा अपग्रेड होती है, प्योर होती है, तो पुरुषोत्तम बन जाती है और ज्ञान को धारणा रूप में बनाते हैं तो हमारे गुण बन जाते हैं। तो गुणवान ही पद्मा पदम पति यानी धनवान हो सकता है। तो ये बाप जैसे मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को वर देते हैं। बाबा की शिक्षा भी है, ये वरदान भी है। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना
कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो कि हम रूहानी पढ़ाई से भविष्य नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण के वंशावली बन जाएंगे और सुखधाम में जाएंगे। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम चोला देखते हो जो बनना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो चोला यानी वो वाला स्वरूप हमारे अंतर की आंख को दिखता रहे। तो तुम बच्चों को ईमानदारी से रोज अपने अंदर जांच करनी है कि हम ऐसा बनने लायक हैं। क्या क्या हमारे में खामी है जिस कारण मैं समझता हूँ ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। तो बाप भी बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। इसलिए तुम जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो वह खामी निकलती रहेगी और तुमको बहुत खुशी रहेगी। बाबा को भी याद करना है, साथ ही साथ अपने लक्ष्य को याद करते हुए ये देखना है कि उसके कंपैरेटिवली कौन सी कमी ऐसी है जिसे निकाल कर ही हम लक्ष्य को पा सकते हैं। तो फिर बाबा भी उसके लिए हमें करंट देते हैं। तो हमें भी बाबा की मदद लेकर के अपनी उन कमियों को निकालते रहना है। और मदद लेने की विधि है बाबा की महिमा करते रहना। फिर बाबा आज हमें बेहद की खुशी में रहने की स्मृतियां समझा रहे हैं कि याद रहे हम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। कितना खुशी होगी सोचते ही, हम उनसे बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बन रहे हैं। बेहद का बाप हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। याद रहे ये पुराना चोला छोड़ अब वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में स्वीट शरीर मिलेगा। ये स्मृति हमारे अंदर की खुशी को जागृत रखेगी। फिर घर गृहस्थ में रहते हुए भी हमें कुछ एक धारणाओं पर अटेंशन रखना है। तो उसके लिए बाप समझाते हैं, तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, चैतन्य हीरे हो। तुम्हें देवी राजधानी में जाने के लिए अभी देवी गुण धारण करने, इसलिए तुम्हारे में कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। जो भी फ्लॉ है, कमी है, उनको एकदम निकाल पिछाड़ी तक फ्लॉलेस बनना है। और ऐसा बनने के लिए ध्यान रखना है कि घर गृहस्थ में रहते भी अंतर्मुख होकर रहना। बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना, जास्ती बोलना नहीं है, शांत रहना है। और मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना। क्रोध का भूत होगा तो बाबा की याद में रह नहीं सकेंगे। और बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना, पवित्र जरूर बनना, याद का चार्ट रोज रखना है और साक्षी होकर अपनी चलन देखनी है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे, इसलिए चार्ट में अपनी चलन चेक करनी है। और कभी देह अभिमान में नहीं आना है, ये भी बहुत तंग करता, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। तो अटेंशन है देह अभिमान पर और अपना सब कुछ भविष्य नई दुनिया के लिए शिव बाबा की तिजोरी में सेव करना है। क्योंकि यहाँ कितना भी धन दौलत है, सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अभी जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि
सब कुछ है, क्योंकि चिंता नहीं है, बोझ नहीं है और बुद्धि उनकी जल्दी बाबा पर अर्पित हो जाती है। और अगर है भी तो यही समझना है कि मेरा नहीं, बाबा की अमानत है। और स्वीटेस्ट बाबा जैसा बहुत बहुत स्वीट बनना है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं, यानी बहुत सुलझी हुई बातें बोलनी है, एक्यूरेट बोलना है, कभी भी कड़वा पत्थर नहीं निकालना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाबा का नाम बाला करेंगे। तुम बाप को फॉलो करेंगे तो तुमको और फिर सभी फॉलो करेंगे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण धारणाएं हमें दिन में बार बार रिवाइज करते बाबा की आशाओं पर खरे उतरना है। और अब हमें लेना है बाबा से वरदान। बुद्धि में वरदाता को याद करें। वो तेजोमय है, सर्वशक्तिमान है, मेरा बाबा है, मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है। इस समय मेरी ओर देख रहे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अपने जैसा बना देना चाहते हैं। उनकी दृष्टि मुझ में शक्ति भर रही है। वाणी से वरदान मिल रहा है। बच्चे प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती। प्रकृति साधना और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। योगी व परियोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं है, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। तो इसलिए ध्यान रहे कि मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। प्रकृति को अधीन करके चलना है, उसके अधीन नहीं होना। साधना से साधन अपने आप आते हैं, परंतु उनकी गुलामी नहीं करनी। वस्तु पदार्थ हमारे सहयोग के लिए हैं, डिपेंडेंसी के लिए नहीं। स्लोगन: ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान को अभ्यास करके, प्रयोग करके अनुभवों तक लेकर जाना होता है। आज की मुरली से हमें होमवर्क लेना है कि जितना हो सके अंतर्मुखी शांत रहना। बार बार पॉज करना है अपने मन को। काम के बीच बीच में जास्ती नहीं बोलना है, और जब बोलना है बहुत मीठा बोलना है। बाह्य मुखी बनकर बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। इंद्रियों से ध्यान बाहर भटकता है, बुद्धि को जैसे धक्का आता है, उससे बचना है। और इस अंतिम जन्म में अपना सब कुछ ये बाबा की तिजोरी में सेव कर लेना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, पक्का करेंगे। और परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है।
कि हमारे में क्या क्या खामी है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, साक्षी होके अपने चलन को देखना, दूसरों की नहीं। और योगी के साथ परियोगी बन के प्रकृति जीत बनना। तो इसके लिए अभ्यास अभ्यास और जो भी कमी है उस पर ज्ञान योग के बल का प्रयोग करना है। आज का अव्यक्त इशारा मिलता है अव्यक्ति साइलेंस में जाने के लिए कि सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। आत्मा लाइट, देह प्रकाश की और कोई बोझ नहीं। सब बाबा करता कराता है। ऐसे समझकर सेवा करते चलो तो जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। तो डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। खराब वायुमंडल, शोर शराबे में भी अपने डबल लाइट साइलेंस की स्थिति में रहकर वेस्ट को समाप्त करके बेस्ट को धारण करके आंतरिक रेस्ट का अनुभव करते रहें और उनको कराते रहें। ओम शांति।